श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि 13 दिसंबर को शुक्रवार की प्रदोष पड़ रही है। और अगर आपको नहीं पता कि शुक्रवार की प्रदोष किस लिए प्रसिद्ध है या आपको नहीं पता कि किस वार की प्रदोष किस लिए और उसे दिन शिवजी कहाँ विराजमान रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 13 दिसंबर को शुक्रवार की प्रदोष सुख शांति के लिए होती है और इस दिन शिवजी नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। परंतु हमें यह भी जानना जरूरी है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को शिवजी कहाँ विराजित होते हैं और यह प्रदोष क्या कामना है पूर्ति करते हैं। क्योंकि अगर आपको यह बातें पता होगी तो आप भी अपने ज्ञान से दूसरों तक सही बातें पहुंचा सकते हो। यह सारी बातें प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताई हुई है। तो चलिए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि सोमवार की प्रदोष किस लिए महत्वपूर्ण है। तो सोमवार की प्रदोष जब पड़ती है तो शिवजी कैलाश पर निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिवजी केवल कैलाश पर ही निवास करते हैं और प्रदोषों में भी अलग-अलग स्थान पर निवास करते हैं। जैसे कि जब मंगलवार की प्रदोष पड़ती है, शिव काशी में निवास करते हैं। जी हाँ, काशी में निवास करते हैं। देखिए, सोमवार की प्रदोष में कैलाश और मंगलवार की प्रदोष में काशी में निवास करते हैं। और जब बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिवजी रजत भवन में निवास करते हैं। और जब बृहस्पतिवार की प्रदोष पड़ती है अथवा गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिवजी गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। और शुक्रवार की प्रदोष पड़ती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्रवार की प्रदोष पर शिवजी नीलकंठ पर निवास करते हैं। और 13 दिसंबर 2024 को यही शुक्रवार की प्रदोष पड़ रही है। तो ध्यान से वीडियो देखेगा। अभी आगे भी बताऊंगा कि किस वार को कौन सी प्रदेश पड़ेगी, परंतु उससे पहले मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो शुक्रवार की प्रदोष है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस दिन सुख शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। और यदि घर में कालिज बहुत है तो यह प्रदोष बहुत ही काम आता है। अब जब शनिवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव जी शमी के वृक्ष पर निवास करते हैं, शमी के वृक्ष के नीचे। और अंत में जब रविवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव जी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। यह तो मैंने आपको बताया कि सोमवार से रविवार पूरे हफ्ते की जब प्रदोष पड़ती है, इन पूरे हफ्तों में जब भी प्रदोष व्रत पड़ जाए और जिस दिन हो तो आपको पता चल जाए कि किस दिन शिवजी किस जगह निवास करते हैं। अब हम यह जानेंगे कि दोनों की महत्वता क्या है। अर्थात यदि सोमवार के दिन शिवजी कैलाश में निवास करते हैं तो अगर हम इस प्रदोष का व्रत लें तो हमें किस चीज में फायदा मिलेगा, तो लिए जान लेते हैं। सर्वप्रथम सोमवार के दिन यदि प्रदोष पड़ती है तो वह प्रदोष इच्छा पूर्ति के लिए होती है। यदि आपके मन में कोई भी इच्छा है, आपके मन में कोई भी प्रार्थना है, आप चाहते हो कि आपकी नौकरी लग जाए, आपका विवाह हो जाए, तो इसलिए आप सोमवार का व्रत रखें। आपको धन प्राप्ति चाहिए तो आप धन की इच्छा रख के इस व्रत को कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हो। बस इच्छा प्राप्ति के लिए सोमवार के प्रदोष का व्रत लिया जाता है और संपर्क के प्रदोष इसी ही लिए होती है। तो लिए जान लेते हैं कि मंगलवार की प्रदोष के दिन आखिर क्या होता है, किस लिए मंगलवार की प्रदोष का व्रत करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो रोग मुक्ति के लिए मंगलवार की प्रदोष का व्रत किया जाता है। यह रोग मुक्ति के लिए माना जाता है। अब जान लेते हैं बुधवार के प्रतिरोध।
तो बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति के लिए। यदि आपके मन में कोई भी कामना है, तो उसकी पूर्ति के लिए बुधवार की प्रदोष का व्रत किया जाता है। कामना का अर्थ होता है, जैसे आप सोचें कि मेरा घर भी बना था, क्या बनेगा? तो इसलिए बुधवार की प्रदोष का व्रत कर सकते हो। और गुरुवार के प्रदोष शत्रुओं का नाश करने के लिए होती है। अर्थात यदि आपके शत्रु पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके घर में नजर लग रही है, कुछ भी लग रही है, तो इसलिए आप गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार की प्रदोष का व्रत कर सकते हो। यह बहुत लाभदायक होगा। अब बात कर लेते हैं 13 दिसंबर को पढ़ने वाली शुक्रवार की प्रदोष की। शुक्रवार की प्रदोष सुख शांति के लिए होती है। यदि आपके घर में आपसी मुठभेड़ बढ़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रहे हैं, तो आप 13 दिसंबर को जो प्रदोष पड़ रही है, उसमें उपायों को कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तो चलिए अब बात कर लेते हैं। शनिवार के प्रदोष की संतान की प्राप्ति देती है। यदि आपके घर में संतान या आपकी संतान न हो, तो आप शनिवार के प्रदोष का व्रत कर सकते हो और आपको फल भी मिलेगा। अब बात करते हैं रविवार के प्रदोष की। जो कार्य इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आपको लगे कि हो ही नहीं रहा है, मैंने प्रदोष सब कर लिया, मेरे पशुपति व्रत कर लिया, मैंने शिवजी को जल चढ़ा चढ़ाकर थक गया, मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मैं सब कर लिया, परंतु मुझे कुछ फल नहीं मिल रहा, तो आप रविवार की प्रदोष का व्रत कीजिए। रविवार की प्रदोष सबसे फलदायक प्रदोष मानी गई है। इसमें आप कुछ भी चाहे वह आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्यारी प्रदोष होती है। जब यह प्रदोष आएगी तो हमारे चैनल पर ही आपको वीडियो मिलेगी, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी कि इतने तारीख को एक हफ्ता पहले ही बता दूंगा कि इतने तारीख को रविवार की प्रदोष पड़ रही है, तो आप व्यवस्था उसे हिसाब से कर लीजिए। परंतु अभी जो प्रदोष है वह शुक्रवार की प्रदोष है, और जैसा कि आपको बताया गया है कि शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति के लिए होती है, तो जान लेते हैं कि सुख और शांति के लिए, जिससे कि घर में लड़ाई झगड़ा काम हो, आदमी नशा पीता है, दारू पीता है, ये सारी चीज काम हो जाए, इसलिए क्या उपाय करें जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्रत करने से पहले उसकी पूजन विधि होती है, चाहे वह पशुपति व्रत हो या एक छोटा सा घर में ही करने वाला कोई व्रत। जैसे आप वैभव लक्ष्मी व्रत करते होंगे। यदि आप जानना चाहते हो कि वैभव लक्ष्मी की पूजन विधि क्या है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। जैसे आप 16 सोमवार के व्रत करते हो, इन सब की एक पूजन विधि होती है, वैसे ही पूजन विधि प्रदोष व्रत की भी होती है। प्रदोष व्रत बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि हो हर दिन नहीं आता। प्रदोष काल अलग होता है और प्रदोष अलग होता है। प्रदोष काल अर्थात शाम के समय 6:30 से 7:30 के बीच का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और धीरे धीरे अंधेरा चरम पर हो, अर्थात जिसके बाद ही अंधेरा होने लगे, बिल्कुल रात भर जाए, वही कहलाता है प्रदोष काल। लिए सबसे पहले प्रदोष के पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अन्य बातों पर विचार करेंगे। दोस्तों, पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। पहले उपाय बहुत ही प्यारा है। यदि आप किसी भी परीक्षा में जा रहे हो या जा चुके हो, परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, आप तभी भी इस उपाय को कर सकते हो। अथवा आपका कोई भी कार्य हो, जरूरी नहीं है कि प्रदोष केवल सुख शांति के लिए ही है। सुख शांति के लिए एक बड़ा महत्व है,
परंतु यदि आप अव्वल के पेड़ के नीचे जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वह कर लोगे, क्योंकि अव्वल के पेड़ के नीचे शुक्रवार के दिन हरिहर होते हैं, तो वहां भी यह उपाय बहुत ही कारीगर साबित होता है। तो चलिए, आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और आपके घर के आसपास जो भी आंवले का पेड़ है, उसकी जड़ में हल्दी को रख देना है। अब आपको हरिहर महादेव के नाम से, जी हाँ, नाम याद रखेगा, हरिहर महादेव के नाम से आपको एक लोटे में जल लेना है और पूर्व की तरफ मुख करके जल को समर्पित कर देना है। और आपकी जो भी समस्या है, आप वह बोलोगे। तो ये बहुत ही प्यारा उपाय है। आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। ये बहुत छोटा सा उपाय था। मैंने सोचा कि क्यों ना छोटे से उपाय से शुरू करूं, जिससे कि जिस व्यक्ति को ऐसा लगे कि इस वीडियो में बहुत बड़े-बड़े उपाय हैं और छोटा उपाय है ही नहीं, तो मैंने पहले इसलिए छोटा उपाय बता दिया है कि जिससे आप एक छोटा सा उपाय कर लो। तो चलिए, अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दूसरा उपाय आपका बहुत ही प्रिय उपाय है, क्योंकि आप जहां देखते हो कि दियों का उपाय आया है, तो आप वीडियो के उपाय को जरूर करते हो। तो आपको सर्वप्रथम 2 दिए ले लेने हैं और देसी गाय का दूध ले लेना है। एक लोटे में जल ले लेना है और केसर के चावल ले लेने हैं। केसर के चावल अर्थात केसर मिलाया हुआ चावल, पीले चावल और दुर्गा ले लेना है। अब आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल जी की या विष्णु भगवान जी की या कृष्ण भगवान का कोई भी स्वरूप हो, वहां पर आपको यह उपाय करना है। अब आप कहोगे कैसे उपाय करना है? तो चलिए, उपाय बताता हूँ। आप इन सामग्रियों को अपने पास रख लीजिए। अब आपको सर्वप्रथम देसी गाय का दूध ध्यान रखें। गाय का दूध ही लीजिए, बाकी किसी का दूध ना ले, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पूजा में गाय का दूध ही चढ़ता है। तो आप शुक्रवार 13 तारीख को प्रदोष के समय उसे देसी गाय के दूध और जल को एक पत्र में रखकर, आप जब प्रदोष की समय शाम की पूजा करते हो, उसे समय घी का दिया जलाकर आपको रख देना है। कहाँ पर रखोगे? विष्णु भगवान जी के सामने या आपके घर में जो भी मूर्ति है, वहां पर अब आपको केसर के चावल और जो पत्र में देसी गाय का दूध और जल मिलाया हुआ है, दुर्बे से लक्ष्मी जी के एक 108 नाम का छिटा मार दोगे। जिस जगह में आप पूजा कर रहे हो, उसे स्थान पर आपको बस इतना ही करना है। प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताया, यदि कोई व्यक्ति इतना कर लेता है, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी माता की कमी नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि भैया, जो सींचन करना है वह कहाँ पर करना है? भगवान जी पर करना है या पूरे घर में करना है? आप सिर्फ 108 बार लक्ष्मी जी के स्वरूप का नाम लेकर विष्णु भगवान की पैरों पर छिटा मारोगे, तो आपके घर में लक्ष्मी माता आती रहेगी, कभी जाएगी नहीं। तो यह उपाय भी जरूर करिए। 13 तारीख को शुक्रवार के दिन प्रदोष के समय आई। अब अगला उपाय जान लेते हैं। यह भी बहुत ही प्यारा उपाय है। तीसरा उपाय, ये उपाय इतना छोटा है और इतना सरल है कि आप कहोगे इसे सरल उपाय, और इस उपाय में भी शिवजी हमारे रोगों का हर लेंगे। तो जी हाँ, शुक्रवार के दिन आपको 13 तारीख को जाने की 13 दिसंबर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाना, घी का दिया लगाना और महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना और शिवजी से कहना है, भोलेनाथ, अपने शुक्र देवता को संजीवनी का ज्ञान दिया था, क्या आप मेरा कष्ट नहीं हारोगे? क्या आप मेरी पीड़ा को दूर नहीं करोगे? यह जीवन तो आपकी ही कीर्तन के लिए पागल है, परंतु जब यही वही न कर सके, तो यह जीवन किस लायक है? क्या आप मेरा कष्ट नहीं करोगे? इतना कहकर घी का दिया आपने लगाया है, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेंगे। इतना ही उपाय है, सबसे आसान उपाय है।
दिए कि मैं आपको 2 उपाय बता चुका हूँ, क्योंकि आपको दिए के उपाय बहुत ही प्रिय है। चलिए अगला उपाय जानते हैं। क्या आपके भी घर में आपके पति आपका पुत्र, क्या आपका कोई रिश्तेदार नशे में धुत रहता है? अर्थात गुटखा, तमाकू, मदिरा आदि का सेवन करता है। और आप लोग जानते ही हैं, जो मदिरा करने वाला व्यक्ति रहता है, वह गाली गलौज आदि गंदी हरकतें भी करने लगता है, जिससे कि समाज में बदनामी होना। उस व्यक्ति को कोई समय आने पर मदद भी नहीं करता। और दोस्तों, व्यसन मतलब आदत लगा होता है गंदी चीजें की। जैसे वेश्यावृत्ति में घुसना भी एक व्यसनी व्यक्ति के लक्षण है। यदि किसी को यह आदत भी है तो छुड़ाई जा सकती है। हालांकि दोस्तों, प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि ये सारी गंदी आदतें छोड़ने के लिए जो आपको उपाय करने होंगे वह बेहद आसान होंगे, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है। तो कैसे? आज की वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। पहले उपाय में आपको श्रमेश्वर महादेव महादेव को क्या आप अर्पित करेंगे और उसे व्यक्ति को खिलाएंगे जो कि नशे में काफी घुस हो चुका है। और दूसरे उपाय में दोस्तों एक बेलपत्री का उपाय बताएंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। मुझे पता है कि आप में से कई लोग उन्हें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन धर्म और अध्यात्म के बारे में जानकारी फैलाना हमारा कर्तव्य है। ऐसे महान कथावाचक के बारे में और लोगों को जानना चाहिए। आप तो उन्हें जानते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन या जो लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन है और क्यों वे इतने लोकप्रिय हैं। इस प्रदीप जी मिश्रा एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु और कथावाचक हैं जो अपने सरल और प्रभावशाली उपायों के लिए जाने जाते हैं। वे लोगों को धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटके किस बारे में हैं? उनके टोटके मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। धार्मिक अनुष्ठान, वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विधियों, व्रतों और त्योहारों के बारे में बताते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान, वे धन, स्वास्थ्य, रिश्तों, नौकरी आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। वास्तु दोष, वे वास्तु दोष को दूर करने के उपाय बताते हैं। ज्योतिष, वे ज्योतिष के आधार पर उपाय बताते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, वे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के उपाय बताते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटकों की विशेषताएं। सरल भाषा, वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। वैज्ञानिक आधार, कुछ टोटकों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। प्रभावी, कई लोग उनके उपायों को प्रभावी मानते हैं और उनका पालन करते हैं। सकारात्मक सोच, वे लोगों को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। कहाँ से मिलती है जानकारी? यूट्यूब चैनल, प्रदीप जी मिश्रा का अपना यूट्यूब चैनल है जहां वे नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया, वे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं। किताबें, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें उनके उपायों का वर्णन है। ध्यान रखने योग्य बातें। आस्था, किसी भी उपाय को करने से पहले उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियां, उपाय व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार किए जाने चाहिए। पंडित का मार्गदर्शन, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले पंडित का मार्गदर्शन लेना उचित होता है। निष्कर्षण, प्रदीप जी मिश्रा के टोटके लोगों को धार्मिक ज्ञान देते हैं और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि किसी भी उपाय को करने से पहले
विवेकपूर्ण होना जरूरी है और पंडित का मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्रदीप जी मिश्रा शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और वे अपनी बातों को शास्त्रों के उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। कथा वाचन: वे शिव पुराण की कथा को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से सुनाते हैं, जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। जीवन मूल्यों पर जोर: वे अपने उपायों के माध्यम से लोगों को सकारात्मक सोच, करुणा और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज सेवा, ग्रामीण विकास: वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक आयोजन: वे धार्मिक आयोजन करते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। समाज में बदलाव लाने का प्रयास: वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। लोगों से जुड़ाव, सरल भाषा: वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। लोगों की समस्याओं को समझना: वे लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उनके समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। आइए हम सभी मिलकर श्री जगन्नाथ भगवान और शिवजी से प्रार्थना करें। आज 2 नवंबर को हम सभी मन ही मन ये मंत्र बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का अर्थ है, हे शिवजी, मैं आपको नमन करता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी मन की भावनाओं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने सभी कष्टों के दूर होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करते समय ध्यान रखें, मन को शांत रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में न लाएं। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। हे जगन्नाथ, शिव शंकर, आपकी कृपा से ही संसार चलता है। आप ही संसार के पालनहार हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा मेरे भाइयों और बहनों पर सदैव बनी रहे। आप उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। हे भोलेनाथ, आप सबके कष्टों को हर लें। आपकी कृपा से मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोग रहें। आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हे महादेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से भारत देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आप देश के सभी नागरिकों को सुखी और समृद्ध बनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं। हे शंकर भगवान, आपकी कृपा से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा का भाव रखें। आप सभी के मन में शांति और प्रेम का संचार करें। सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन की दैनिक पूजा विधि। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन किस तरह से पूजा करती हैं। हर दिन वे बहुत जल्दी उठती हैं। उठकर वे सबसे पहले अपना स्नान करती हैं और फिर पूजा के लिए तैयार होती हैं। पूजा के दौरान वे लक्ष्मी माता, गणेश जी, शिव जी और 33 करोड़ देवताओं की पूजा करती हैं। वे शिव जी को गाय का दूध चढ़ाती हैं और कभी-कभी शिव जी का अभिषेक भी करती हैं। पूजा में 1 लोटा जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम को भी वे पूजा करती हैं। वे दीपक जलाती हैं और श्री लक्ष्मी जी की आरती करती हैं, अर्थात उनकी दैनिक पूजा में शामिल हैं। प्रातःकालीन पूजा, स्नान, पूजा स्थल तैयार करना, देवी देवताओं का पूजन, अभिषेक और जल अर्पण। सायंकालीन पूजा, दीपदान और आरती। उनकी पूजा विधि हमें सिखाती है कि नियमित रूप से पूजा करने, विभिन्न देवताओं का पूजन करने और शुद्धता के साथ पूजा करने का कितना महत्व है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि उपाय से क्या सच में लाभ मिलता है या फिर किसी के पास समय नहीं है तो वह क्या करें। 200 जी हाँ उपायों से फायदा मिलता है। और दोस्तों, प्रदीप जी
मिश्रा जी बहुत ही सही बात को बताते हैं। उनकी वीडियोस में, उनकी जो यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो है, उनकी गाथा जो आस्था चैनल पर भी आती है, उनको जो पत्र मिलते हैं वह भी एकदम रियल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि उपाय से फायदा नहीं होता है, तो कभी फुर्सत से उनके कमेंट बॉक्स को पढ़े, आपको विश्वास नहीं होगा। कई लोग उनके उपयोग का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि वह पुराने से संबंधित उपाय देते हैं, इसलिए वह काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी उपाय को करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आपको ऐसा लगे कि उपाय करने से मेरा क्या ही हो जाएगा, मेरा फायदा मिलेगा, तो उसे सच में आपका फायदा नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी बात विश्वास होती है। दोस्तों, विश्वास भी दुनिया का है। मैं आकर आपको शिव जी पर पूरा विश्वास है, तो अवश्य ही आप जो भी उपाय करोगे वह सफल हो गई होगा। अब मेरे कई भाई बहन ऐसे भी हैं जिनके पास इतना धन नहीं है। ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आसपास शिव मंदिर नहीं है। तो आप एक मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, जिस पर आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको शिवालय मंदिर में ही जाना है। शिवालय बहुत ही बढ़िया और धार्मिक स्थल है, लेकिन वहां जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि अगर आप घर बैराज में रहते हैं तो वहां से वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, आजकल हमारे यहाँ देवी जो है वह बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें आशीर्वाद देने पहुंच रही है और हम उसमें काफी खुश हैं। परंतु मैं आपको यह जानकारी इसीलिए दे रहा हूं जिससे कि देवी का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। क्योंकि शिव और पार्वती दोनों ही एक है। माँ देवी, माँ चंडिका, माँ भगवती, माँ बाला, त्रिपुर सुंदरी उमा देवी, माँ उमा शंकरी, सब एक ही है। दोस्तों, इन सभी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और हम माँ के दिव्य चरणों में उन्हें प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि उनसे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, यह उपाय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि शिव नहीं जाना आवश्यक नहीं है। एप को एक मिट्टी के गमले में जाने की जहां पर आपकी तुलसी माता रहती है, वहीं पर बगल पर एक मिट्टी का गमला होगा, अर्थात मिट्टी का गमला ही नहीं, कमरे के अंदर अगर मिट्टी है तो यूज मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके अंत में यूं मिट्टी को वापस वैसा ही करके रख देना है। शिव जी की पूरी तरीके से पूजा करें और देखिए, कई लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं है, समय नहीं देखे। समय तो आपको निकालना है पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मन ही मन आप शिव का नाम लेता रहिए। आपको बस शिव जी का नाम लेना है, बाकी तो वह भोले, वह मेरा भोला देख ही रहा है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। उससे पहले मेरे साथ आप कहेंगे, देखी मैले। मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन चलिए कहते हैं, भोला सब दुख काटो मारा। चलिए दोस्तों, अब उपाय पर बात करते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि यदि आप लोगों को मंदिर में जाने में समस्या होती है, अर्थात आप नहीं जा सकते हैं, अभी के कई लोग कह रहे होंगे कि यह कैसे हैं जो मंदिर में नहीं जा पाते हैं। देखिए, कई समस्याएं होती हैं। कई लोगों की घुटने दर्द करते हैं, काम नहीं करते, वह नहीं जा सकते। तो उनके लिए मैं उपाय बता चुका हूं, उसे उपाय को अवश्य करें। आपकी मनोकामनाएं तब भी पूर्ण होगी ही होगी। देखिए,
अब कोई बच्चा है, स्वस्थ है, और वह कहता है, यार कि मेरे बगल में मंदिर है, लेकिन मैं फिर भी यही उपाय कर। तो यह गलत है मेरे भाई। आपको तो मंदिर में जाना ही चाहिए, है ना? आपके तो बगल पर ही मंदिर है। तो आप क्यों मना कर रहे हो? आप बालक अवश्य हो, लेकिन ऐसा मत बनो, मूर्ख मत बनो। बगल में मंदिर है और आप जा ही नहीं रहे हो, तो ऐसा भी नहीं चलता है। भगवान हर जगह है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखें, भगवान को यह पता है कि कौन किस लायक है। अगर उसने आपको इस लायक बनाया है कि आप उनके मंदिर में जा सकते हो, तो जाइए। आपका मंदिर 10 किलोमीटर दूर है या 2 दिन कमी है। मैं है, आप चढ़ाई पर रहते हो, आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई वाले बंदे हो। लेकिन अगर बागली पर, तो जाइए ना, आप पर स्कूटी खड़ी है। घूमने के लिए तो बहुत जाते हो, लेकिन देखिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ले अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। श्रमेश्वर महादेव शिवजी का एक बहुत ही प्यारा रूप। शिवजी ने इस रूप में नरसिंह देवता को शांत किया था। दोस्तों, यह नाम जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उग्र होता है, उसे शांत करने के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपने जान लिया कि श्रमेश्वर महादेव जी कौन है। उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपको सर्वप्रथम काले तिल लेने हैं। अब काले तिल को अपने शिव जी के समीप रखना है। दोस्तों, ध्यान रखें, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको काले तिल को शिव जी के समीप रखना है और शिव जी की पूजा श्रमेश्वर महादेव के रूप में करनी है। आप जैसी जी को पानी चढ़ाई, तो इस नाम को बार बार ले। आप अपने मन के अंदर नाम का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, तो उसे काले तिल को अपने साथ अपने घर ले आए। यदि आपके घर में जिस व्यक्ति को भी इन सभी चीजों की लत है, वह खाने को तैयार है, तो खिला दीजिएगा, वरना सुबह के समय खाने में मिलाकर दे दीजिएगा। वैसे तो दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि वह नशा को छोड़ दें, पर नहीं छूट पाता है, क्योंकि नशे गुटखे से बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सभी लोग इसे छोड़ना चाहते हैं, पर लटका छूटना मुश्किल होता है। इसलिए हम यह उपाय करेंगे। यदि व्यक्ति स्वयं को सुबह काले तिल खाने को तैयार है, तो ठीक, वरना आप सवेरे खाने में मिलकर भी दे सकते हो। दोस्तों, मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल सत्य माँ को सब सब्सक्राइब कर ले। कि आप लोगों ने सत्यमा यूट्यूब चैनल क्या आप तक सब्सक्राइब किया है? मुझे यकीन है आपने नहीं किया होगा, तो कृपया कर लीजिए। हमें भी सहायता होगी, मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही उपाय को लेट रहे। दोस्तों, मुझे पता है आप सभी लोग प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं को बहुत ही आनंदपूर्वक सुनते हैं, लेकिन देखिए, आप जब कथाओं को सुनते हैं तो उसे समय आप इतने उसमें विभिन्न रहते हैं कि उपायों को आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं या छोड़ देते हैं। आप सुन नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से। इसीलिए हम पुरानी वीडियो से भी कुछ उपाय को निकलते हैं, कुछ नई वीडियो से उपाय को निकलते हैं और उन उपायों को एक साथ एक वीडियो में बताते हैं, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद अवश्य करें। देखिए, उद्देश्य इतना ही है कि हमें 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाए, उसके बाद मैं आपसे कभी नहीं बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए, इतने ही लोगों तक मुझे अपनी बातों को नहीं पहचाना या फिर इन उपायों को 4-5 लोग करेंगे तो क्या फ़ायदा। देखिए, हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म जो है ना, वह बढ़े और उसे लोग उपाय करके देखिए। आपके बच्चे का अगर भला हो रहा है तो दूसरों के बच्चे का भी तो कुछ फ़ायदा हो। आप देख रहे हो आपके पड़ोसी के लड़के की नौकरी नहीं लगे, उनसे एक बार पूछो तो सही, क्या ये करोगे? उपाय करोगे? आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा देख लो
और हमारा चैनल ही साथ में होने शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यदि आप ऐसा करते हो तो मतलब मैं तो आपको अपना बड़ा भाई, बड़ी बहन और माता पिता के रूप में देखता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और देखिए, मैं आपके पास तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन यही से कोशिश करूँगा कि आपके पैरों को मैं छोड़ूं और आप मुझे इसी वक्त थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते तो मेरी तो भाग खुल जाएंगे। बाकी शिव जी की कृपा तो हम पर बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो दूसरा उपाय कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम आपको शमी के पेड़ के नीचे उसी की मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। इसके पश्चात आपको एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिसे आपने बनाया है। इसके बाद आपको शिवजी की पूजा कर लेनी है, शिवलिंग की। जैसे आप पूजा करते हो उसी प्रकार से पूजा कर लेनी है। जिस तरीके से शिवजी के सम्मुख जाकर आप अपनी मनोकामना मांगते हो, वैसे ही आपको कहना है। जिस व्यक्ति को शराब की लत है, जिसकी लत आप छुड़वाना चाहते हो, उसका नाम लेकर प्रार्थना करनी है। अब आपको बेलपत्र उठानी है और जिस शिवलिंग का आपने निर्माण किया था, उसे शमी पत्ते के साथ ध्यान रखें। बेलपत्र और शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब आपको बेलपत्र को निकालना है और जो पार्थिव शिवलिंग और शमी पत्र वहां रह गया है, उसे विसर्जित कर देना है दोस्तों। अब आपको यह बेलपत्र अपने घर ला देना है। जिस व्यक्ति की भी आप मदिरा की आदत छुड़वाना चाहते हैं, उसे व्यक्ति को वह बेलपत्र 3 दिन तक खिलानी है। लिए जान लेते हैं कि बेलपत्र को कैसे खिलाना है। पहले दिन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को व्यक्ति को खिलाएं। अगले दिन राइट अर्थात दाएं वाली पत्ती को व्यक्ति को खिलाएं। अंत में उल्टे हाथ वाली अर्थात लेफ्ट पत्ती को व्यक्ति को खिलाएं। दोस्तों, प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि यदि आप ऐसा 2 से 3 बार कर लेते हैं तो व्यक्ति की नशा वाली आदत अवश्य छूट जाएगी। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपने सब जगह पूछ लिया, सब्जेक्ट को हाथ पैर मार लिए, कुछ नहीं हो रहा। कोई बड़ा सा बड़ा कार्य है, फंस गया है, या अपने हर किसी से मिन्नत कर दी कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, थक गए लोगों को कहकर, तो यह उपाय आपके लिए है। अब जो मैं उपाय बताऊंगा ये जरूरी नहीं है कि आप 13 दिसंबर को प्रदोष के दिन करो। नहीं, आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हो, अर्थात प्रदोष किसी भी प्रदोष। आप इन उपायों को कर सकते हो क्योंकि प्रदोष बहुत कम आती है। तो शुक्रवार की प्रभु दोस्तों कभी आएगी, इतनी कम प्रदोष कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी प्रदोष आए तो 1 या 2 प्रदोष आप यह कार्य करेंगे। जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन उपायों को करेंगे तो तीसरे प्रदोष तक आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का फूल देना है और अपने मन की कामना बोलते हुए जो भी आपकी परेशानी है, जिसमें भी आप दूसरों की मदद ले लेकर थक गए हो, यह दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपका कार्य कहीं फंस गया है, तो शिवजी के ऊपर उन पत्रों को रखेंगे। ध्यान रखिए, बेलपत्र, शमी पत्र और कनेर का फूल लेना है और शिवजी के ऊपर रखना है, अपनी मनोकामना कहनी है और भोले बाबा अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। 1 और 2 प्रदोष करके देखिए, तीसरे प्रदोष तक आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। लिए, यदि आपको कनेर का पुष्प नहीं मिलता है तो आप कैसे करेंगे? तो आप केवल एक शमी पत्र लेंगे। आपको बेलपत्र नहीं लेना है। बेलपत्र लगे तो कनेर का पुष्प भी लेना, परंतु अगर आप केवल सभी पात्र हैं आपके पास, तो आप शमी पत्र ले, बेलपत्र ना ले। शमी पत्र को शिवजी को अर्पित करेंगे, उसकी बात अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे
और अपनी समस्या कहेंगे, शिवजी को अवश्य ही आपका कार्य पूर्ण होगा। यह एक संपत्र वाला उपाय आप कभी भी कर सकते हो। जब भी आप जो परंतु बेलपत्र, शमी पत्र और कनेर के पुष्प वाला उपाय आप प्रदोष को करोगे, चाहे वह प्रदोष कोई भी हो। दोस्तों, अगले उपाय की बात कर लेते हैं। आपको इस उपाय के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में जो भी शिवलिंग है, तो आप वहां इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके घर में शमी पत्र है, तो बहुत बढ़िया, वरना शमी पत्र को ले लेना है। और प्रदोष के समय, प्रदोष काल के दिन आपको शमी पत्र को शिवजी पर समर्पित करना है। शिवजी पर समर्पित करने के बाद रात को 9:15 पर एक समय होता है, जिसमें आपको अपनी माँ की बात शिवजी से कहानी होती है। शिवजी से आप अपनी माँ की बात खाओगे। उसके बाद उसे समय पत्र को एक कागज में अथवा एक कटोरा में रख लोगे। ऐसा 3 से 4 प्रदोष करने के बाद ध्यान रखें, इस शमी पत्र से 3 से 4 प्रदोष करोगे और अंत में उसे शमी पत्र को आपको जिस भी कार्य में जाना है, ऐसा हो रहा है कि कार्य में जा रहे हो, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जैसे आपकी कोई फाइल है, आपका कोई केस चल रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप शमी पत्र को अपने ऊपर वाले जेब में डालकर उसे कार्य में चले जाते हो, तो अवश्य ही आपका कार्य पूर्ण होता है। आपको उसे कार्य में अवश्य ही सफलता मिलती है। बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है और घर में करना है। इसे सरल तो क्या ही है, बस आपको एक समय पत्र की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यदि आपने अपने घर में शमी पत्र नहीं लगाया है, तो लगा लीजिए। ऑनलाइन मंगा सकते हो, ऑफलाइन भी आप ले सकते हो, क्योंकि शमी पत्र की बहुत महत्वता होती है और ये आसानी से नहीं मिलता, इसलिए आप अगर घर में ही लगा दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप शिवजी के भक्त हो, तो शमी पत्र का घर में होना बहुत ही आवश्यक होता है। हर उपाय में काम भी आता है। अगला उपाय उन बच्चों के लिए जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं भी अभी सरकारी नौकरी के लिए इस उपाय को करने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा उपाय है। अवश्य इस उपाय को करें और बहुत ही सरल है। आपको प्रदोष में प्रदोष काल के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना है। उसके बाद दूध समर्पित करना है। उसके बाद वापस उसमें जल समर्पित करना है और एक तरफ सरसों का दिया अपने बाएं हाथ की तरफ और अपने दाएं हाथ की तरफ घी का दिया लगा देना है और अपनी माँ की कामना बोलनी है। जो भी आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में आप बैठे हो, जिस भी एग्जाम में आप निकालना चाहते हो, और उसके बाद धूप जलाकर बेलपत्र के वृक्ष की पूजा कर लेते हो, तो जब भी आता एग्जाम हो, आप जाइए, आपका एग्जाम अवश्य निकलेगा। यदि अपने सच्चे मन से बेलपत्र को वृक्ष के नीचे जो उपाय मैंने बताया है, वह उपाय करो। यह उपाय प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताए, तो आप यह उपाय 13 दिसंबर की शाम प्रदोष काल के समय कर सकते हो। क्योंकि इसकी बात प्रदोष कब है, वह तो आपको मैं बात ही दूंगा, परंतु जब आपको प्रदोष मिल रही है, आपको उपाय दिख रहा है, तो कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है। आपको एक शमी पत्र ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेना है। आप 5 बेलपत्र मिले तो 5 बेलपत्र ले लीजिएगा, अन्यथा एक बेलपत्र से कार्य हो जाएगा। आपको एक लोटा ले लेना है, उसमें 5 बेलपत्र या एक बेलपत्र डालना है, एक शमी पत्र डालना है और कुछ हरा मूंग डालना है। इतना करने के बाद आपको उसमें अच्छा भी डाल देना है।
ध्यान रखें, सबसे पहले लोटे में आप पानी डालोगे, अर्थात जल। उसके बाद इन सब को डालना। आपकी जो भी समस्या होगी, आप किसी एग्जाम में बैठकर एग्जाम नहीं निकल रहा है। आप एग्जाम दे चुके हो, फिर आप एग्जाम निकालना चाहते हो। बहुत ही प्यारा उपाय है। अब आप कोई उपाय कैसे करना है और जान लेते हैं। सबसे पहले आप शिवजी के सामने बैठोगे। ध्यान रखें, शिवजी और नंदी जी के बिल्कुल बीच में मत बैठ जाना, क्योंकि शिवजी और नंदी जी के बीच में बैठने पर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। आपको थोड़ा सा दाहिने हाथ की ओर बैठ जाना अथवा बाएं हाथ की ओर भी बैठ सकते हो। अगर दाएं हाथ की ओर जगह नहीं है, तो इसके बाद सर्वप्रथम आपको जो मैंने आपको लोटे में जल रखने के लिए बोला, उसके बाद उसमें बेलपत्र डालने को कहा, उसके बाद उसमें स्वामी पत्र डालने को कहा, उसके बाद उसमें अच्छा डालने को कहा। इतना करने के बाद प्रदोष में प्रदोष काल के दिन, अर्थात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन जितने भी कार्य होते हैं, प्रदोष काल में होते हैं, क्योंकि तभी आपको उसका फल मिलता है। तो आपको प्रदोष में प्रदोष काल के दिन जल को उठाना है और शिवजी पर समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद अपनी मन की कामना कहानी है। जो भी आपकी समस्या है, आपकी चाहे नौकरी नहीं लग रही, आप किस में नौकरी लगाना चाहते हो, ये सारी बातें शिवजी को बात कर बहुत ज्यादा समर्पित करते हो। और उसके बाद शिवजी के समय एक दिया जला देना और शिवजी की आप जैसे पूजा करते ही हो प्रकार से पूजा करना। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप पिछले उपाय को, तो कोई बात नहीं, आप पीछे जाकर दोबारा से उपाय देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं उन उपायों को दोबारा से लगा दूंगा। आप दोबारा यही से वीडियो को देख लीजिए। आपको जो भी उपाय अच्छा लगा, आगे से आप उसे उपाय को सुन लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। पहले उपाय बहुत ही प्यारा है। यदि आप किसी भी परीक्षा में जा रहे हो या जा चुके हो, परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, आप तभी भी इस उपाय को कर सकते हो। अथवा आपका कोई भी कार्य हो, जरूरी नहीं है कि प्रदोष केवल सुख शांति के लिए ही है। सुख शांति के लिए एक बड़ा महत्व है, परंतु यदि आप अव्वल के पेड़ के नीचे जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वह कर लोगे, क्योंकि अव्वल के पेड़ के नीचे शुक्रवार के दिन हरिहर होते हैं, तो वहां भी यह उपाय बहुत ही कारीगर साबित होता है। तो चलिए, आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और आपके घर के आसपास जो भी अवाले का पेड़ है, उसकी जड़ में हल्दी को रख देना है। अब आपको हरिहर महादेव के नाम से, जी हाँ, नाम याद रखेगा, हरिहर महादेव के नाम से आपको एक लोटे में जल लेना है और पूर्व की तरफ मुख करके जल को समर्पित कर देना है। और आपकी जो भी समस्या है, आप वह बोलोगे। तो ये बहुत ही प्यारा उपाय है। आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। ये बहुत छोटा सा उपाय था। मैंने सोचा कि क्यों ना छोटे से उपाय से शुरू करूं, जिससे कि जिस व्यक्ति को ऐसा लगे कि इस वीडियो में बहुत बड़े बड़े उपाय हैं और छोटा उपाय है ही नहीं, तो मैंने पहले इसलिए छोटा उपाय बता दिया है कि जिससे आप एक छोटा सा उपाय कर लो। तो चलिए, अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दूसरा उपाय आपका बहुत ही प्रिय उपाय है, क्योंकि आप जहां देखते हो कि दियों का उपाय आया है, तो आप वीडियो के उपाय को जरूर करते हो। तो आपको सर्वप्रथम 2 दिए ले लेने हैं और देसी गाय का दूध ले लेना है। एक लोटे में जल ले लेना है और केसर के चावल ले लेने हैं। केसर के चावल, अर्थात केसर मिलाया हुआ चावल, पीले चावल और दुर्गा ले लेना है।
अब आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल जी की या विष्णु भगवान जी की या कृष्ण भगवान का कोई भी स्वरूप हो, वहां पर आपको यह उपाय करना है। अब आप कहोगे कैसे उपाय करना है? तो चलिए उपाय बताता हूँ। आप इन सामग्रियों को अपने पास रख लीजिए। अब आपको सर्वप्रथम देसी गाय का दूध ध्यान रखें। गाय का दूध ही लीजिए, बाकी किसी का दूध ना ले, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पूजा में गाय का दूध ही चढ़ता है। तो आप शुक्रवार 13 तारीख को प्रदोष के समय उसे देसी गाय के दूध और जल को एक पत्र में रखकर आप जब प्रदोष की समय शाम की पूजा करते हो, उसे समय घी का दिया जलाकर आपको रख देना है। कहाँ पर रखोगे? विष्णु भगवान जी के सामने या आपके घर में जो भी मूर्ति है, वहां पर अब आपको केसर के चावल और जो पत्र में देसी गाय का दूध और जल मिलाया हुआ है, दुर्बे से लक्ष्मी जी के एक 108 नाम का छिटा मार दोगे। जिस जगह में आप पूजा कर रहे हो, उसे स्थान पर आपको बस इतना ही करना है। प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताया, यदि कोई व्यक्ति इतना कर लेता है तो उसके घर में कभी लक्ष्मी माता की कमी नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि भैया, जो सींचन करना है वह कहाँ पर करना है? भगवान जी पर करना है या पूरे घर में करना है? आप सिर्फ 108 बार लक्ष्मी जी के स्वरूप का नाम लेकर विष्णु भगवान की पैरों पर छिटा मारोगे तो आपके घर में लक्ष्मी माता आती रहेगी, कभी जाएगी नहीं। तो यह उपाय भी जरूर करिए। 13 तारीख को शुक्रवार के दिन प्रदोष के समय आई। अब अगला उपाय जान लेते हैं। यह भी बहुत ही प्यारा उपाय है। तीसरा उपाय, ये उपाय इतना छोटा है और इतना सरल है कि आप कहोगे इसे सरल उपाय, और इस उपाय में भी शिवजी हमारे रोगों का हर लेंगे। तो जी हाँ, शुक्रवार के दिन आपको 13 तारीख को जाने की 13 दिसंबर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाना, घी का दिया लगाना और महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना और शिवजी से कहना है, भोलेनाथ, अपने शुक्र देवता को संजीवनी का ज्ञान दिया था, क्या आप मेरा कष्ट नहीं हारोगे? क्या आप मेरी पीड़ा को दूर नहीं करोगे? यह जीवन तो आपकी ही कीर्तन के लिए पागल है, परंतु जब यही वही न कर सके तो यह जीवन किस लायक है? क्या आप मेरा कष्ट नहीं करोगे? इतना कहकर घी का दिया आपने लगाया है, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेंगे। इतना ही उपाय है, सबसे आसान उपाय है। दिए कि मैं आपको 2 उपाय बता चुका हूँ, क्योंकि आपको दिए के उपाय बहुत ही प्रिय है। चलिए अगला उपाय जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपने सब जगह पूछ लिया, सब्जेक्ट को हाथ पैर मार लिए, कुछ नहीं हो रहा। कोई बड़ा सा बड़ा कार्य है, फंस गया है, या आपने हर किसी से मिन्नत कर दी कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, थक गए लोगों को कहकर, तो यह उपाय आपके लिए है। अब जो मैं उपाय बताऊंगा ये जरूरी नहीं है कि आप 13 दिसंबर को प्रदोष के दिन करो। नहीं, आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हो, अर्थात प्रदोष किसी भी प्रदोष मैं आप इन उपायों को कर सकते हो, क्योंकि प्रदोष बहुत कम आती है। तो शुक्रवार की प्रभु दोस्तों कभी आएगी, इतनी कम प्रदोष कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए जब भी प्रदोष आए तो 1 या 2 प्रदोष आप यह कार्य करेंगे। जो उपाय मैं आपको बताऊंगा उन उपायों को करेंगे तो तीसरे प्रदोष तक आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का फूल देना है, और अपने मन की कामना बोलते हुए जो भी आपकी परेशानी है, जिसमें भी आप दूसरों की मदद ले लेकर थक गए हो, यह दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपका कार्य कहीं फंस गया है, तो शिव जी के ऊपर उन पत्रों को रखेंगे। ध्यान रखिए, बेलपत्र, शमी पत्र और कनेर का फूल लेना है
और शिवजी के ऊपर रखना है, अपनी मनोकामना कहनी है और भोले बाबा अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। एक और 2 प्रदोष करके देखिए, तीसरे प्रदोष तक आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। लिए, यदि आपको कनेर का पुष्प नहीं मिलता है तो आप कैसे करेंगे? तो आप केवल एक शमी पत्र लेंगे। आपको बेलपत्र नहीं लेना है। बेलपत्र लगे तो कनेर का पुष्प भी लेना। परंतु अगर आप केवल सभी पात्र हैं आपके पास, तो आप शमी पत्र ले, बेलपत्र ना ले। शमी पत्र को शिवजी को अर्पित करेंगे, उसकी बात अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे और अपनी समस्या कहेंगे। शिवजी को अवश्य ही आपका कार्य पूर्ण होगा। यह एक संपत्र वाला उपाय आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आप जो परंतु बेलपत्र, शमी पत्र और कनेर के पुष्प वाला उपाय आप प्रदोष को करोगे, चाहे वह प्रदोष कोई भी हो। दोस्तों, अगले उपाय की बात कर लेते हैं। आपको इस उपाय के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में जो भी शिवलिंग है तो आप वहां इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके घर में शमी पत्र है तो बहुत बढ़िया, वरना शमी पत्र को ले लेना है और प्रदोष के समय, प्रदोष काल के दिन आपको शमी पत्र को शिवजी पर समर्पित करना है। शिवजी पर समर्पित करने के बाद रात को 9:15 पर एक समय होता है जिसमें आपको अपनी माँ की बात शिवजी से कहानी होती है। शिवजी से आप अपनी माँ की बात खाओगे। उसके बाद उसे समय पत्र को एक कागज में अथवा एक कटोरा में रख लोगे। ऐसा 3 से 4 प्रदोष करने के बाद ध्यान रखें, इस शमी पत्र से 3 से 4 प्रदोष करोगे और अंत में उसे शमी पत्र को आपको जिस भी कार्य में जाना है, ऐसा हो रहा है कि कार्य में जा रहे हो, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जैसे आपकी कोई फाइल है, आपका कोई केस चल रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप शमी पत्र को अपने ऊपर वाले जेब में डालकर उसे कार्य में चले जाते हो, तो अवश्य ही आपका कार्य पूर्ण होता है। आपको उसे कार्य में अवश्य ही सफलता मिलती है। बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है और घर में करना है। इसे सरल तो क्या ही है, बस आपको एक समय पत्र की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यदि आपने अपने घर में शमी पत्र नहीं लगाया है तो लगा लीजिए। ऑनलाइन मंगा सकते हो, ऑफलाइन भी आप ले सकते हो, क्योंकि शमी पत्र की बहुत महत्वता होती है और ये आसानी से नहीं मिलता। इसलिए आप अगर घर में ही लगा दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप शिवजी के भक्त हो तो शमी पत्र का घर में होना बहुत ही आवश्यक होता है। हर उपाय में काम भी आता है। अगला उपाय उन बच्चों के लिए जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं भी अभी सरकारी नौकरी के लिए इस उपाय को करने वाला हूं। बहुत ही प्यारा उपाय है। अवश्य इस उपाय को करें और बहुत ही सरल है। आपको प्रदोष में प्रदोष काल के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना है। उसके बाद दूध समर्पित करना है। उसके बाद वापस उसमें जल समर्पित करना है और एक तरफ सरसों का दिया अपने बाएं हाथ की तरफ और अपने दाएं हाथ की तरफ घी का दिया लगा देना है और अपनी माँ की कामना बोलनी है। जो भी आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में आप बैठे हो, जिस भी एग्जाम में आप निकालना चाहते हो, और उसके बाद धूप जलाकर बेलपत्र के वृक्ष की पूजा कर लेते हो, तो जब भी आता एग्जाम हो, आप जाइए, आपका एग्जाम अवश्य निकलेगा। यदि अपने सच्चे मन से बेलपत्र को वृक्ष के नीचे जो उपाय मैंने बताया है, वह उपाय करो। यह उपाय प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताए, तो आप यह उपाय 13 दिसंबर की शाम प्रदोष काल के समय कर सकते हो। क्योंकि इसकी बात प्रदोष कब है,
वह तो आपको मैं बात ही दूंगा, परंतु जब आपको प्रदोष मिल रही है, आपको उपाय दिख रहा है, तो कर लीजिएगा।